नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आइए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े और विशाल राज्य से। एक बहुत ही बड़ा राज्य था, लेकिन उस राज्य में बहुत ही बड़ी समस्या आ गई थी। समस्या ये थी कि उस राज्य के राजा का अकाल देहांत हो चुका था, उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। और इस वजह से राज्य में दुविधा ये थी कि राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि उन राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई उनका वंशज नहीं था और उस राज्य में कोई योग्य राजा भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी सभी ने राजगुरु से पूछा। राजगुरु बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने ये कह दिया कि सुबह होते ही जो भी इस राज्य के दरवाजे में सबसे पहले अपना पैर रखेगा, उस व्यक्ति को राजा बनाया जाए। और राजगुरु की आज्ञा भला कौन टाल सकता था। सभी ने ये तय किया कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले राज्य के दरवाजे में सुबह सुबह पैर रखेगा, वही इस राज्य का राजा होगा। और अब इंतज़ार था दूसरी सुबह का। सभी लोग पूरी रात सो नहीं पाए थे, ये सोचकर कि भला राज्य का राजा कौन होगा। तो अब आते हैं इस कहानी के दूसरे छोर पर। जिस रात उन राजा का देहांत हुआ, उसी रात उस राज्य से दूर एक जंगल में दो मित्र आए हुए थे। ये दोनों मित्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनमें से एक था पड़ोस के राज्य का राजकुमार और उनके साथ था प्रधान जी का पुत्र, यानी कि प्रधान पुत्र। ये दोनों ही काफ़ी गहरे मित्र थे और अक्सर घूमने के लिए साथ जाया करते थे। इस बार उनको घूमते घूमते बहुत ही देरी हो गई, इसलिए उसी जंगल में वो दोनों रात गुजारने के लिए रुक गए और सुबह हुई तब उठकर चलने की तैयारी कर रहे थे। तभी राजकुमार को भूख लगी। उन्होंने प्रधान पुत्र को कहा कि मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा। प्रधान पुत्र ने कहा कि हाँ, नज़दीक में ही हमारा पड़ोसी राज्य है और वहाँ पे खाने की कुछ व्यवस्था हो सकती है। और ऐसा कहकर उन्होंने उस राजकुमार को वहीं पे बैठने को कहा और वो अपना घोड़ा लेकर चल दिए उस राज्य की ओर। अब इधर दूसरी ओर इस राज्य में अपने नए राजा का स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ चुकी थी। जैसे ही उस प्रधान पुत्र ने अपने घोड़े के साथ उस राज्य के दरवाजे में प्रवेश किया, वैसे ही उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजने लगे। देखते ही देखते सब कुछ उत्सव में परिवर्तित हो गया। उस प्रधान पुत्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी राजगुरु आए और राजगुरु ने उस प्रधान के पुत्र को आवकार दिया और उन्हें सारी कहानी से अवगत कराया और कहा कि अब से आप ही हमारे होने वाले राजा हैं। और ये कहकर उस प्रधान के पुत्र को हाथी पर बिठाकर उनको राजमहल की ओर ले जाया जाने लगा। और प्रधान के पुत्र को तो जैसे ये कोई सपना हो उस तरह से लग रहा था। और इन सारी बातों में उन राजकुमार के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने की बात उन प्रधान पुत्र के दिमाग से निकल ही गई। अब दूसरी ओर जब राजकुमार ने देखा कि प्रधान के पुत्र को वापस आने में बहुत ही ज़्यादा देर हुई है, तब उन्होंने सोचा कि शायद उनका दोस्त किसी मुसीबत में तो नहीं है। और इसी चिंता में वो उसी रास्ते चल दिए जिस रास्ते वो प्रधान पुत्र गया था। और वहाँ पे उनको दिखा उस राज्य का दरवाज़ा। राज्य के दरवाजे के अंदर वो गए और उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़ा बाज़ार लगा हुआ था। बाजार में घूमते घूमते उन्होंने उस प्रधान पुत्र को ढूंढने की कोशिश की। उनको भूख भी लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि चलो यहीं पे प्रधान पुत्र भी मिल जाएगा और यहीं पे खाने की कुछ व्यवस्था भी हो जाएगी। और वहीं उस बाज़ार में उन्होंने देखा तो एक दुकान पे एक बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा था कि यहाँ पे बुद्धि का व्यापार होता है, यहाँ पे बुद्धि मिलती है। और ये पढ़कर उस राजकुमार को बड़ा ही अचरज हुआ। राजकुमार ने सोचा कि खाने पीने का व्यापार तो देखा था, लेकिन बुद्धि का व्यापार तो पहली बार देख रहा हूँ। अब वो राजकुमार बहुत ही होशियार था। उसने सोचा कि अगर बुद्धि बिक सकती है तो बुद्धि को खरीदना चाहिए। और उन्होंने उस व्यापारी से पूछा कि इस बुद्धि का क्या दाम है। तो उस व्यापारी ने कहा कि 50 से शुरू करके 1 लाख तक आपको जितने भी रुपए की बुद्धि चाहिए हम आपको दे सकते हैं। और राजकुमार ने तुरंत ही अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उस व्यापारी को देते हुए कहा कि ये लो, ये 1 लाख से भी ज़्यादा की कीमत की अंगूठी है, मुझे 1 लाख की बुद्धि दे दो। और उस व्यापारी ने उस अंगूठी को देखा,
वो खरे हीरे की थी और उस व्यापारी ने उस राजकुमार को कागज में कुछ लिखकर दे दिया। उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ था कि अगर आपसे छोटा व्यक्ति आपसे भी बड़ी उपाधि प्राप्त करे तो उसके सम्मान में उसके सामने झुक जाना चाहिए। राजकुमार ने ये चिट्ठी पढ़ी। उस बात पर उसने विचार किया, और विचार करता भी क्यों नहीं, आखिर उसने उसके लिए कीमत चुकाई थी। उस बुद्धि को खरीदने के लिए अपनी अंगूठी दी थी। ये जो वाक्य था, ये जो शब्द थे, वो उस राजकुमार के दिमाग में घूम ही रहे थे। तभी उस बाजार में बहुत सारे आवाज़ें आने लगी। उन्होंने देखा तो चारों ओर चहल पहल मचने लगी। राजकुमार ने आसपास में पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। तो किसी ने जवाब दिया कि आज हमारे नए राजा की राज तिलक विधि है और उससे पहले राजा जी की पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और राजा जी के सभी दर्शन कर पाएंगे। और राजकुमार भी सभी लोगों की भीड़ में खड़े हो गए ताकि वो भी नए राजा का दर्शन कर सके। अब जैसे ही वो सवारी उन राजकुमार के पास आई, राजकुमार ने देखा कि हाथी के ऊपर जो राजा बैठे हुए हैं वो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का मित्र है। अब तक जो मित्र उनका सेवक था, अब तक जो प्रधान का पुत्र था, उनसे न्यून था, आज वो किसी राज्य का राजा बन चुका था। और राजकुमार ये देखकर दंग रह गए थे। लेकिन तभी उन राजकुमार को याद आई वो चिट्ठी जिसमें उनको बुद्धि मिली थी और उन्होंने वही किया जैसा उसमें लिखा था। आज वो राजकुमार उस प्रधान पुत्र के सामने झुक गए, क्योंकि आज वो प्रधान पुत्र उनसे भी बड़ी पदवी पे था। आज वो प्रधान पुत्र राजा बनने जा रहा था। अब जैसे ही उस प्रधान के पुत्र ने देखा कि जो राजकुमार अब तक मेरे ऊपरी थे, जिनकी मैं आज तक सेवा करता आया हूँ, वो मेरे सामने झुक रहे हैं, तो इससे बड़ी उनकी महानता क्या हो सकती है। और अपने राजकुमार के पास जाकर उन्होंने राजकुमार को अपने गले लगा लिया। तुरंत ही वो प्रधान पुत्र उन राजकुमार को लेकर राजमहल पहुँचे। राजमहल में जाकर उन्होंने सभी मंत्रियों और सभी प्रजा के सामने ये ऐलान कर दिया कि राजा बनने के योग्य मैं नहीं हूँ, बल्कि ये राजकुमार है। मैं उनका प्रधान बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा। और राजकुमार को राजा बनाया गया, उन प्रधान के पुत्र को उन राजा का प्रधान बनाया गया, और इस तरह से उस राज्य का व्यवहार ठीक ठाक तरीके से चलने लगा और राजकुमार को मिली हुई वो 1 लाख की बुद्धि बहुत ही ज़्यादा काम आई। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सीख वही है जो उस छोटी सी चिट्ठी में लिखी हुई थी, यही कि अगर आपसे छोटा कोई व्यक्ति अगर आपसे बड़ी उपाधि भी प्राप्त करता है तो भी हमें सब कुछ भूलकर उसे झुकना चाहिए। झुकने का मतलब यहाँ पे है उसे आदर देना चाहिए। तो इस कहानी से अगर आपको और भी कोई सीख मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आपको मिलूँगा अगले मंगलवार को अगले ट्यूसडे ट्विस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।